राजा बन गए। पूरा उत्सव हुआ। शाम को नृत्य ज्ञान हुए और थक थकाने के बाद अब टाइम है सोने का। सारी तैयारियां हो गई। विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में चले गए, द्वार बंद किया। विक्रमादित्य अंदर, विशेष सुरक्षा कर्मी शयन कक्ष के चारों ओर, मंत्री, सेनापति, विशिष्ट नगर नागरिक सब आज चौकन्ने हैं। किसी को नींद नहीं आ रही, सब सावधान है, सब सचेत है, किसी को भी नींद नहीं आ रही है। अंदर विक्रमादित्य जैसे ही वो सोने का पलंग देखा, अपने भाई की याद आई। मेरे भाई इसी पलंग पे सोते। अपने राशि वस्त्र उतारे, मुकुट उतारा, भगवान गहरा वस्त्र थे, उतारे, मुकुट उतारा और भगवान गहरा वस्त्र भी पहन लिए। अब इंतजार है उस घड़ी का, पता नहीं आज क्या होगा। पूरा कक्ष भरा पड़ा है मिठाइयों से, इत्र सुगंधित चीजें पड़ी हैं चारों ओर। विक्रमादित्य पलंग पे बैठे, लेकिन अपनी कटार उनके हाथ में। उन्होंने सोचा कि ऐसा करता हूं कि अंधेरा करके और सो जाऊं, सोने का नाटक करूं। सोऊंगा तो नहीं, नींद किसको आती, लेकिन कम से कम मैं आंखें बंद करके और ज्यादा सावधान होकर के लेट जाता हूँ। फिर सोचा अंधेरे में तो उसका चेहरा नहीं दिखेगा, वो कौन है जो आएगा, वो कौन है जो घटना घटित करने वाला मास्टरमाइंड कौन है, वो उसको कैसे देख पाऊं। अंधेरा नहीं, लाइटें जल रही है। विक्रमादित्य पलंग पे लेटे, सावधान होकर के, सचेत होकर के लेते हैं। ऐसे नहीं थक गए, इतने पूरे दिन हो गए आप घोड़े बेच के सो जाओ, ऐसी नहीं, सावधान। और जो व्यक्ति सावधान रहता है, सचेत रहता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। जो व्यक्ति लापरवाही होता है, वो पग पग पर कष्ट को बुलाता है, वो पग पग पर कष्टों को आमंत्रित करता है। आचार्य तुलसी ने एक गीत लिखा है, सजग रहो बीती जा रही घड़ी, भाई सजग रहो बीती जा रही घड़ी, पल पल में टूट रही सांसों की लड़ी, पल पल में टूट रही सांसों की लड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी रे भाई, सजग बनो बीती जा रही घड़ी। सजग बनो, सावधान रहो, सचेत रहो। सजग क्यों बनना है, क्यों बने हम सजग? अपनी मस्ती में रहे, जो भी होता है होने दें। जो व्यक्ति लापरवाही में रहता है, जो व्यक्ति प्रमाद में रहता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को खो देता है। जो व्यक्ति सजग रहता है, जागरूक रहता है, वह अपने जीवन को सफल बना लेता है। इसलिए हमें हर पल कैसे सजग रहना है? हमारे शास्त्र कहते हैं, भारुंड पक्षी वचरत्व मत्तो, भारुंड पक्षी की तरह अप्रमत्त रहे, जागरूक रहे। भारुंड पक्षी, एक पक्षी जिसका शरीर एक और मुंह दो, आगे और पीछे दोनों तरफ मुंह। वो इतना सजग होता है कि किसी भी व्यक्ति से के हाथ में नहीं आता। उसकी तरह अप्रमाद बने, अप्रमत्त बने, जागरूक बने। जो सजग रहता है वह सफल होता है। विक्रमादित्य सोचते थे मुझे सावधान रहना है, कहीं ऐसा नहीं कि एक झपक आ जाए और उसमें सारा खेल बिगड़ जाए, कहीं ऐसा नहीं हो। क्योंकि थके हुए थे, पलंग पे लेटे,
कहीं झपकी ना लग जाए, इसलिए वो सावधान थे, आंखें बंद थी फिर भी सावधान थे। समय एकदम 12 बजे का हुआ और एक जोरदार अट्टहास सुनाई दिया, जोरदार अट्टहास। सभी सावधान हो गए, शयन कक्ष के अंदर भी और शयन कक्ष के बाहर भी। ये पहले वाला वापिस आ। अब क्या हुआ? एक जोरदार अट्टहास हुआ, पूरा महल कांप गया, धरती कांपने लगी, भूकंप जैसा हो गया। अब क्या हुआ? इतने में ही विक्रमादित्य ने देखा, सावधान थे वो, देखा कि खिड़की खुली और खिड़की खुलते ही अंदर जैसे कोई आया है। दिखा नहीं कुछ भी, अदृश्य था, दिखा नहीं। जैसे ही अंदर कोई आया ऐसा लगा, एहसास हुआ। जो प्रेत लोग होते हैं, यक्ष राक्षस ये लोग होते हैं, उनकी शक्ति महसूस की जा सकती, कोई है ऐसा महसूस किया जा सकता है, जबकि हमें दिखता नहीं। एक बार हम लोग बॉम्बे में थे, यात्रा कर रहे थे, तो एक एरिया में गए, रात का समय था, हम लोग हॉल में सोए हुए थे, 2 सम्मी जी कमरे में सोए, 2 हम लोग, इतना बड़ा हॉल था उसमें सोए थे। रात को ऐसा लगा कि कोई है, तो मैं उठी, उठ के चारों तरफ देखा, ऐसे कहीं कुछ दिखाई नहीं, फिर सो। थोड़ी देर में लगा कि कुछ है, फिर उठ के बैठी, चारों तरफ आंखें घुमाई, देखा कुछ नहीं, फिर सो गए। सुबह उठे तो इन्होंने भी यही बात कही मुझे कि मुझे रात को लगा कि यहाँ कोई है। मैंने कहा मुझे भी ऐसे ही लगा कोई। दोनों ने रात को बात नहीं की, क्योंकि एक दूसरे से डर जाते हैं ना, फिर मैं मान लो मैं बात कहूँ, इनको पता नहीं हो, पता चलता है कोई है। फिर ऐसे खोजबीन की, किसी 1-2 लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने ये बनवाया था, खड़े रहते थे, बड़े प्रेम से बनवाया था, उसकी बीच में ही मौत हो गई। उतना ही, लोगों को इतना ही पता है, हमने नहीं पता, लोग भी डर गए कोई। लेकिन कोई होता है तो हमें एहसास हो जाता है कि कोई है। विक्रमादित्य को एहसास हुआ कि कोई है, आंखें खोल के देखी तो कुछ दिखा नहीं, चुपके से आंखें खोल के देखी, कुछ दिखा नहीं। लेकिन उसको लगा है तो उसने जोर से कहा, कौन है भाई यहाँ? ऐसे छुपके क्या अंदर आए हो कायर की तरह? यदि कुछ हो, कोई हो, तो दिखाते क्यों नहीं अपना रूप? इतने में धीरे धीरे एक आकृति साफ हुई और धीरे धीरे 5 मिनट में पूरा का पूरा दृश्य सामने आ गया। और उसने जोर से दहाड़ मारी, तुम मुझे कायर कहते हो? मैं तुम्हें कायर लगा? मैं शक्तिशाली अग्नि बेताल हूँ। अपना परिचय दीजिए। मैं शक्तिशाली अग्नि बेताल हूँ। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है अपना परिचय भी देता है, परिचय छुपाता नहीं है। अपने पास कोई भी ताकत होती है तो व्यक्ति उसको छिपा नहीं सकता, उसको छिपा नहीं पाता है। शक्ति को पचा लेना बहुत बड़ी ताकत होती है। अपने पास कोई ज्ञान हो, कोई ध्यान हो, कोई उपलब्धि हो, उसको पचा पाना बड़ा मुश्किल काम है। और जो पचा लेता है वो महान बन जाता है। लेकिन जन साधारण के लिए वो पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। व्यक्ति को अहंकार होता है, किस पे? अपनी शक्ति पे, अपने रूप पे, अपने ऐश्वर्य पे, अपनी इज्जत पे, अपने ओहदे पे अहंकार हो जाता है, छिपा के नहीं रख पाता। दूसरा पूछे या पूछे ना पूछे, अपना बखान हम शुरू कर देते हैं। ये सब चीजों को, अपनी शक्ति को, अपने रूप को, अपने पैसे को, अपनी इज्जत को और अपने ओहदे को, पोजीशन को साइलेंटली डाइजेस्ट कर लेना, उसको अंदर में रख लेना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 4, 5, 7 चीजों पे अहंकार करता है वो कैसे कर्मों का बंधन करता है? नीच गोत्र के कर्मों का बंधन करता है। जो व्यक्ति अपने रूप, बल, जाति, ऐश्वर्य इन पे अहंकार करता
गोत्र बंधन क्या होता है, उच्च गोत्र बंधन क्या होता है। नीच गोत्र कौन सा, उच्च गोत्र कौन सा, उच्च क्या होता है, अच्छी रेपुटेशन वाला, उच्च गोत्र अच्छी रेपुटेशन वाला, और नीच गोत्र अच्छी रेपुटेशन जिसकी नहीं होती। तो जो व्यक्ति अहंकार करता है वो नीच गोत्र में अपना आयुष्य बांध देता है। साधारण भाषा में इसको हम समझे कि जैसे जिसने अहंकार किया, जिसने अपने रूप पे अहंकार किया तो नीच गोत्र कर्म का बंध हो गया। जिसने अपने पैसे पे अहंकार किया नीच गोत्र का बंध हो गया। उसको हम कैसे भोगेंगे फिर? एक बहुत बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट आदमी है और एक ऐसे पुअर घर में पैदा हो गया जिसकी इज्जत नहीं है, समाज में मान्यता नहीं है, बड़ा अच्छा शालीन है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसमें पैदा हो गया, वो इज्जत नहीं पाता। ये जो उच्च गोत्र नीच गोत्र का जो उदय होता है वो दो तरह से हो सकता है। एक बाहर से और एक अंदर से। बाहर से मैंने समाज उसकी इज्जत नहीं करेगा, समाज उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, बहुत काम कर लेता है। कई बार कहते हैं ना कि मैं तो इतना काम करता हूँ, इतना काम करता हूँ, फिर भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता, वो थोड़ा सा काम करता है उसको इतना अप्रिशिएशन मिल जाता है। यही रीजन होती है कि जो व्यक्ति अहंकार करके चलता है उसको उसका यही परिणाम मिलता है। एप्रिशिएशन बाहर से भी नहीं होता और अपने द्वारा भोग होता है तो उसको अच्छा रूप नहीं मिलेगा, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, अच्छी बुद्धि नहीं मिलेगी। ऐसे कर्मों का हम बंधन कर देते हैं। जो व्यक्ति इन चीजों पे अहंकार करता है वह व्यक्ति नीच गोत्र कर्म का बंधन करता है। इसलिए अपनी शक्तियों को, जो हमें गिफ्ट रूप में कुछ भी मिला है, अपने प्रारब्ध से कुछ भी मिला है हमको, उसको हम साइलेंट रह करके भोगने की कोशिश करें। वो तो भोगना ही है, उसके बाद में छूट जाना है। जब तक उसका आयुष्य है, उस शक्ति का भी आयुष्य होता है, पूरी लाइफ नहीं चलता है। युवा अवस्था में जो हमारी शक्ति होती है बुढ़ापे में होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन कई बूढ़े लोग हमने ऐसे देखे जो टेनिस खेलते खेलते दुनिया से चले जाते हैं 100 वर्ष की अवस्था में। ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो ऐसे क्यों होते हैं? दूसरे हर एक लोग ऐसा क्यों नहीं होता है? इसके हम पर्दे के पीछे जाने की कोशिश करें तब हमें पता चलता है कि हमने ऐसा कुछ किया होगा, इसलिए हमें वो चीज नहीं मिली। तो ये सारी चीजें टेम्परेरी होती है, क्षणिक होती है। उसकी क्षण भंगुरता को समझ करके हम सोचे कि हम किस पे अभिमान करें। टेम्परेरी मिला, उसको भोग लो, उसका भीतर में जो मिला है उसका गर्व मत करो। ऐसी चीज होती है तो फिर उच्च गोत्र कर्म का बंधन होता है। तो थोड़ा सा भी हमें किया, कई लोग अच्छे इज्जतदार घर में होते, सुंदर नहीं होते, फिर भी लोग सब उसको प्रेम करते हैं, राइट? सुंदर तो नहीं, इज्जत भी कोई ज्यादा, उनका कोई घर में पैसा नहीं है लेकिन लोग पैसे वाले उसकी इज्जत करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ और है, वो ही हमें समझना है। इसलिए अग्नि बेताल अपनी शक्ति को दिखाता है। मैं शक्तिशाली अग्नि बेताल हूं, मैं अग्नि बेताल, अपना परिचय दिया। मैं कायर क्यों? मुझे कायर कहते हो? मैं कोई कायर नहीं हूं। आप भीड़, मैं तेरी मौत बन के आया हूं। विक्रमादित्य ने कहा कोई बात नहीं है, आप मौत बन कर आए तो मुझे डर नहीं है मौत का। और मैं क्यों डरूं मौत से? जबकि एक दिन सबको जाना है तो मैं क्यों डरूं? तुमको भी जाना है, मुझे भी जाना है, तुम्हें भी खत्म होना, मुझे भी खत्म होना है एक दिन, तो मैं क्यों डरूं मौत से? तो बेताल जोर से हंसा। कैसा पागल इंसान है, लगता है तेरा गुरु पागल, तुम्हें ऐसी शिक्षा दी। हर प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, और तू कहता मैं मौत से डरता नहीं। दुनिया में मौत ऐसी चीज है जिससे हर इंसान डरता है, हर कीड़ा मकोड़ा डरता है। वो भी अपने शरीर में संतुष्ट है, वो भी मरना नहीं चाहता, जीना चाहता।
फिर तुम कहते हो कि मैं मरने से डरता नहीं, जोर से हंसे। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं तो मुझे तुम पर दया आती है। तुम गेरुए वस्त्र में हो इसलिए मैं तुम पे दया करूंगा। विक्रमादित्य ने कहा मुझे दया की जरूरत नहीं है, मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय दया पे नहीं जीते, अपने पुरुषार्थ पे जीते हैं, अपने भरोसे पे जीते हैं, दूसरे के भरोसे पे नहीं जीते। मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे दया नहीं चाहिए। बेटा को और ज्यादा गुस्सा आया और कहा तब इतना अपने पे अहंकार है तो चल उठ, भिड़ मेरे से। उसने कहा बाद में, मैं उसके लिए तैयार हूँ, बाद में, पर तुम मेरे मित्र हो, अतिथि हो, मैं तुम्हारा सत्कार तो कर दूं, तुम्हारा स्वागत तो कर दूं। देखो मैंने कितनी तैयारियां की है, देखो ये मिठाई मैंने तुम्हारे लिए बनाई, मुझे पता था तुम आओगे तो पहले मैं अतिथि का सत्कार कर देता हूँ, सम्मान कर देता हूँ। ये इत्र सुगंधित पदार्थ सारे के सारे मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। पिता ने कहा मुझे मूर्ख मत बनाओ, तुम अपने आप को बचाना चाहते हो और मुझे फंसाना चाहते हो अपनी मीठी बातों में। मैं तुम्हारी मीठी बातों में फंसने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं फंसूंगा। उसने कहा मित्र मैं तैयार हूँ मरने के लिए, एकदम तैयार, लेकिन हमारा क्षत्रिय धर्म कहता है आने वाले अतिथि का स्वागत करो। स्वागत किए बिना तो मैं तुमसे लड़ाई करूंगा नहीं, इसलिए पहले मैं स्वागत करूंगा। तुम मेरा आतिथ्य स्वीकार कर लो, फिर मार देना मुझे, मैं यही हूँ, कहीं जाने वाला नहीं हूँ। पिता ने कहा कोई बात नहीं। देखा एक तरफ मिठाइयाँ सुगंधी आ रही है तो मुंह में पानी आ रहा, वो मिठाइयों पे ऐसे टूट पड़ा कि जन्म जन्म का भूखा टूट पड़ा मिठाई, वो चट कर गया। 2 मिनट में सारी मिठाइयाँ, मनोमन मिठाइयाँ थी, सारी मिठाइयाँ चट कर गई। विक्रम ने पूछा क्यों, मुझे कुछ तृप्ति मिली? तो फिर हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं हूँ, मुझे याद है तुम्हारी, तुमने जो चैलेंज किया वो मुझे याद है। उसने कहा नहीं मैं फंसाऊंगा नहीं, देखो ये है सुगंधित वाला दूध, केसर इलायची का दूध, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया, तुम इसको भी चखो। बेताल ने घड़े बड़े बड़े भरे हुए थे, घट कर दो। ये देखो मित्र ये इत्र रखा है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। अब वो बड़ा हुआ भांड इत्र का अपने ऊपर दे दिया, खुश हो गया, तरो ताजा, इतनी सुगंधित, इतने स्वादिष्ट मिष्ठान सब कुछ मिले, खुश हो, एकदम खुश हो। विक्रमादित्य कहता है कि अब हो गई, अब मैं तैयार, अब मुझे मार दो। विक्रम ने कहा अब मुझे मार दो। तो बेताल ने कहा कि तुम बड़े चतुर, मुझे इतना तुष्ट कर दिया, इतना तुष्ट कर दिया और अपना मित्र बना लिया, और अब तुम कहते हो कि मुझे मार दो। अब मैं तुम्हें नहीं मार, मैं तुम्हारा मित्र हूं, अब मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मैं एकदम तुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया। दुश्मन को भी मित्र बनाया जा सकता, कितना भी खराब इंसान हो उसको मित्र बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? सत्कार करके, सम्मान दे करके हम अपने विपरीत विरोधी व्यक्ति को भी हम अपना मित्र बना सकते हैं। कितना ही विरोधी हो उसको सम्मान दो। सम्मान, रिस्पेक्ट ऐसी चीज होती है जिससे विरोधी से विरोधी व्यक्ति भी अपना मित्र बन जाता है। दूसरा कि जो व्यक्ति अपने विरोध में खड़ा है उसकी प्रशंसा करो। गुण तो सब में होते हैं, सारे दुर्गुणी नहीं होते, सारे अवगुण नहीं होते। किसी भी इंसान में, बुरे से बुरे इंसान में भी एक गुण तो मिल ही जाएगा। हम यदि मानते हैं कि ये मेरा विरोधी है, उसको मित्र बनाना है, उसको अपने अनुकूल बनाना है, तो उसके गुणों की प्रशंसा करो, गुणों का अनुवाद करो, धीरे धीरे वो मित्र बने। साधारण लोग क्या करते हैं, इंसान क्या करते हैं, 100 गुणों को भूल करके 2 अवगुणों का बखान करने लगता है। तो मित्र से मित्र व्यक्ति भी विरोधी बन सकता है। यदि हमने गुणों को देखना
नहीं सीखा और गुणों को कहना नहीं सीखा, तो मित्र से मित्र व्यक्ति भी शत्रु बन जाएगा, विरोधी बन जाएगा। और यदि हम प्रशंसा कर देते हैं, उसके गुणों का अनुवाद कर देते हैं, उसके सामने, उसकी पीठ के पीछे, वह व्यक्ति मित्र बन सकता है। लेकिन इंसान करता उल्टा है, सामने प्रशंसा कर देता है और पीठ पीछे, अरे भाई मैंने तो ऐसे ही कहा था, वो खड़ा था इसलिए, वो खड़ी थी इसलिए कह दिया है, तो तुम भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। और लोग इतने भरोसेमंद भी नहीं, इतने भरोसेमंद भी नहीं है कि तुमने ऐसा किया और उन्होंने मान करके और वहीं साइलेंट हो गए। वो जा करके हैजे सकेजे से सामने वाले को एकदम मसाला ऊपर लगा करके व्यवस्थित सामने वाले को पकड़ा देगा, तेरे सामने तो ऐसा क्या, वो ऐसा क्या। ऐसे हम मित्रों को भी दुश्मन बना देते हैं, अच्छे लोगों को भी दुष्ट बना देते हैं, विरोधी बना देते हैं। और यदि हम गुणों का अनुवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो विरोधी से विरोधी व्यक्ति भी हमारा प्रिय बन सकता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, वह व्यक्ति अपने प्रिय को भी अपने से दूर कर लेता है, प्रिय व्यक्ति भी दूर हो जाता है। क्योंकि हर दिन अवगुण अवगुण, मुझे पता है मेरे अंदर ये अवगुण है, हर दिन तुम गिनाओगे तो कितना सुनेंगे कोई, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे, कितना गिनाएंगे। प्रशंसा भी एक चीज होती है, दवा होती है, दवा, टॉनिक। लेने वाले को टॉनिक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, पर देने वाले को टॉनिक देना चाहिए। एक बार लोग कहते हैं कि बोले तो करते हैं, उनकी प्रशंसा किया करो, उसको कहा करो उसने अच्छा किया, कहना भी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपना पसीना बहाया है, उसको कहना भी चाहिए अच्छा किया। एक बार हम कहीं प्रवास कर रहे थे और एक बड़ा प्रोग्राम किया। उसके बाद क्योंकि बड़ा प्रोग्राम था, तो उसमें वॉलंटियर की कोई एप्रिशिएशन की इतनी गुंजाइश दिखी नहीं कि वहीं कर दें, तो एक पूरा डिफरेंट इवेंट रखा। उस इवेंट में हम वॉलंटियर की प्रशंसा करेंगे, उनको शाबाशी देंगे, उनको धन्यवाद देंगे, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। एक व्यक्ति आया हमारे पास कि समझी जी अब तो वो माहौल ही खत्म हो गया। उसने एग्जाम्पल दिया कि जैसे मछली होती है, उसको जब उसको नचाते हैं ना, उछाल के कभी ऐसा करती है, वो कौन सी मछली होती है, शार्क, व्हेल मछली। तो वो जब एक उछाला मारती है तो मालिक उसको एक मछली, छोटी मछली उसके मुंह में देता है, क्योंकि वो एप्रिशिएशन हो गया उसका। फिर वो उछलती, फिर हाथों हाथ गिफ्ट मिल गया, हाथों हाथ उसको अपना जो भी मिलना था वो मिल जाता है। तो मैंने सोचा मन में कि क्या इंसान मछली जैसा ही, कि उसने अभी एक्शन किया, अभी उसको प्रेज दे दो और वो संतुष्ट हो जाएगा, नेक्स्ट फिर एनर्जी मिल जाएगी काम करने के लिए। मछली तो कर सकती है ऐसा, क्योंकि उसको वही पता है, उतना ही पता है। क्या इंसान भी ऐसा ही करता है? क्योंकि इंसान के पास अपनी समझ है, वो समझ से सब कुछ को, सब चीजों को जस्टिफाई कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। तो क्या उसको भी इतना ही टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन चाहिए? ये एक समझने की बात है। तो जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति एप्रिशिएशन करता है, उसको करना चाहिए, अच्छा गुण है। एप्रिशिएशन एक अच्छी टॉनिक है जो सामने वाले व्यक्ति पर काम करती है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इतना वीक ना बने कि उस टॉनिक के बिना काम हो ही नहीं, राइट? इतना कमजोर भी ना बने कि टॉनिक नहीं मिली तो उठ भी नहीं पाए। किसी को आदत होती है सिगरेट की, बिस्तर से उठते पहले सिगरेट नहीं फूकेगा तो ताकत नहीं आएगी। तो आज घर पे सिगरेट नहीं है तो बिस्तर से उठेगा ही नहीं। इतना कमजोर भी इंसान ना हो कि एप्रिशिएशन का टॉनिक नहीं मिला तो हम तो कमजोर हो गए। व्यक्ति प्रियता क्रिएट कर सकता है, प्रिय बना सकता है, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जिनको समझना जरूरी है। तो विक्रमादित्य ने सत्कार किया, सम्मान किया, और सत्कार सम्मान से उसकी प्रशंसा करके, अरे मित्र तुम तो बहुत बढ़िया,
सत्कार सम्मान से उसको अपना बना, बेताल चला, खुश हो। अब सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग विक्रमादित्य सो गया निश्चिंत होकर के। अब गहरी नींद आई, एकदम गहरी नींद। लोग तो बाहर खड़े हो गए शयन कक्ष के बाहर, सुबह सुबह आकर के देखें क्या हो रहा है, देखते क्या हो रहा है। सूर्योदय के पश्चात मंत्री आया। मंत्री ने सोचा अभी तक द्वार नहीं खुला, क्या बात, द्वार नहीं खुला, तो उसने जोर जोर से खटखटाया था। विक्रमादित्य ने नींद में बोला, कौन है बाहर? आवाज सुनाई दी, मंत्री लोग शांत हो गए। अब सोने लगे। कम से कम इतना पता चल गया कि अंदर जीवित है। अब इनको सुनने दो। थोड़ी देर हुई, विक्रमादित्य ने दरवाजा खोला। अपने जो दास के सेवक के वहां खड़े थे उनको कहा कि भाई सब ठीक है, चिंता ना करो, मेरे नाई को भेजो, क्योंकि अब उसको अपना रूप दिखाना कि वो कौन है। राशि नाई को बुलाया अंदर और उससे अपनी जटा और दाढ़ी कटा। जैसे ही चेहरा देखा, नाई ने कहा, अरे राजकुमार युवराज आप ही थे क्या अवधूत? उसने कहा, बोलो मत, अभी बोलो मत, तू यही बैठ, मैं स्नान करके आता हूँ, कपड़े बदल के आता हूँ, तू मेरे साथ ही चलना बाहर, क्योंकि तू कल जाके फैला देगा। पता चलती है ना, जिसको पहली बार पता चलती है वो सोचता है कि ये एकदम सर्टिफिकेट मैं ही लूं, मुझे ही पहली बार पता चले, और लोगों को पहली बार मैं बताऊं। उसको अंदर रखा। विक्रमादित्य ने कहा, तू यही रह, बाहर नहीं जा। अब एकदम तैयार होकर के विक्रमादित्य बाहर निकले तो लोगों ने देखा, मंत्री ने देखा, अरे युवराज, अब तो खुशियों का पार नहीं। अब तो क्योंकि खोए हुए युवराज मिल गए, इनकी तो खोज थी, अब वो मिल गए। अब तो बात कानों कान पूरी नगरी में फैल गई, हवा के साथ। एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, हवा की तरह फैल गई एकदम। दुनिया में न्यूज टीवी में लोग बाद में देखते, लेकिन ये जो मीडिया है, माउथ टू माउथ, ये मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। हम एक बार एक यात्रा में थे, लाडनू से हम चले और वहां पहुंच गए। हमारा एक आवश्यक सामान लाडनू में ले गए। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, देखा ये तो चीज है ही नहीं। तो हमने क्या किया, 7 घंटे की टाइम थी शायद, तो हमने कहा, दो समझी जी आप गाड़ी में वापस से ले जाओ और लेकर के आ जाना। मैं नहीं थे तो पता नहीं था कि किसी और के साथ भी मंगवाया जा सकता है। ये रात की कोई 11:30-12 बजे की बात थी। किसी को पता नहीं। जिस घर में उतरे, जो भाई हमारे साथ था, उसने कहा, मैं अपनी पत्नी को बता देता हूँ कि मैं वापस जा रहा हूँ। कितना सा उसने पत्नी को बताया। सुबह उठे, हमारे पास लोग दर्शन करने को आ रहे थे। महाराज आपकी चीज लाडनू में रह गई क्या? महाराज आपकी चीज लाडनू में रह गई। हमने सोचा रातों रात बात कैसे पता चली लोगों को? अभी तक तो सूर्योदय हुआ है और लोग आ रहे हैं, आपकी कोई चीज रह गई क्या? आपकी कोई चीज रह गई क्या? हमने कहा, पता ये बहुत अच्छा मीडिया है। यदि कहीं बात करना हो और बताना हो तो बहुत अच्छी तरह से बात जा सकती है। बात कानों कान पूरी उज्जैनी नगरी में कि महाराज ये अवधूत और कोई नहीं, हमारे विक्रमादित्य युवराज है, हमारे विक्रमादित्य। अब सभा लगी, पूछा कि रात को हुआ क्या, कुछ हुआ क्या? विक्रमादित्य ने सारा वृत्तांत बताया, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। और ये भी बताया कि अब बेताल मेरा मित्र बन गया है। सब खुश थे, आनंद हुआ सबको, ये अच्छा हुआ। दूसरे दिन जो भी काम था, बाकी काम किया, सारा कुछ काम चलता रहा। सायं समय बेताल ने एक उसको कहा, बेताल कि देख मित्र मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा मित्र बन गया, पर एक शर्त है मेरी। विक्रमादित्य ने कहा, क्या शर्त? शर्त ये है कि मैं हर दिन तुम्हारे पास आऊंगा, हर दिन ऐसी मिठाइयां, ऐसा ही दूध तू मुझे खिलाएगा। विक्रमादित्य ने कहा, ठीक, ऐसा मैं करूं। दूसरे दिन फिर आया, विक्रमादित्य ने वही तैयारी रखी। फिर आया, गया, कोई बात नहीं, खुश होके खा पी के खुश होके। ऐसे करते करते मंत्री लोगों ने कहा, महाराज आप कीजिए, कम से कम इस दुष्ट को ऐसे नहीं तो ऐसे वश में करो, कोई बात नहीं।
कोई खा के खुश होता है, कोई खिला के खुश होता है। तो जो जैसे खुश होता है उसको रखो, उसको खुश रखो। बस बहुत परेशान किया इसने, इसको खुश रखो। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, पूरे के पूरे 15 दिन बीत गए। इतना खाना, अब कहाँ से इतना खाना, कितना चाहिए उसको? मनोमन खाना जो इंसान 100, 200, 500 लोगों को खिला सकता, उतना खाना उसको एक को चाहिए। ब्रह्मादित्य ने सोचा ऐसे कैसे काम बनेगा, ऐसे तो काम नहीं हो सकता। हर दिन इतना इतना खाना इसको दें, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मंत्री के साथ बात की कि ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि राजकोष खाली हो जाएगा, कितना देंगे उसको? मंत्री ने कहा महाराज आप बोलना नहीं, आप ऐसा करो जैसा उसने कहा, वरना ये कुपित हो गया तो उसका भी देखेंगे, रास्ता देखेंगे। चिंता मत, तुम चिंता मत करो। 16वीं रात वो जब जाने लगा खा पी करके, विक्रमादित्य ने कहा मित्र आज इतनी जल्दी क्या है जाने की? आज मेरा मन है मैं तुमसे बात करूं, मेरा मन बहुत मन है कि तुमसे बात करूं। अग्निदेवता बैठ गया उसके पास, और विक्रमादित्य कहता है कि मुझे मेरे बहुत सारी चिंताएं सताएं, मेरे मन में चिंता है। किस बात की चिंता? कि मेरे मन में दो ही प्रश्न बस हरदम मेरे दिमाग को परेशान करते हैं। 2 प्रश्न कौन से? एक क्वेश्चन यह है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा मित्र है उसका पूरा परिचय तो मिले, अभी तक तो अपना परिचय नहीं हुआ, मैं जानता ही नहीं हूँ तुम कौन हो, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम क्या कर सकते हो, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, तो थोड़ा अपना परिचय तो दो। विकाल ने कहा मेरा परिचय, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली हूँ कि मेरे पास बहुत सारी, जैसे मैं चाहूँ तो पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ, पहाड़ को गिरा सकता हूँ, पहाड़ को तोड़ सकता हूँ, इतनी ताकत है। दूसरी, मेरे भीतर वो ताकत है कि अभी मैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में जा सकता हूँ, अभी यहाँ अभी वहाँ, ये मेरी ताकत है। तीसरी मेरी ताकत है कि मैं चाहूँ जैसा रूप बना सकता हूँ, अदृश्य हो सकता हूँ, दृश्य हो सकता हूँ, छोटा हो सकता हूँ, बड़ा हो सकता हूँ, विशाल हो सकता हूँ, ये मेरी ताकत, बहुत ताकत है। ये तो मुझे ठीक है, तुम्हारा परिचय मिल गया, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसा मित्र मुझे मिला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम जैसा मित्र मुझे मिला। लेकिन मुझे एक चिंता अपने लिए सता, क्या हुआ? कोई ऐसी लड़की दिख गई क्या जिसमें तेरा मन अटक गया? अभी नाम बता, अभी उठा के ले आता, कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में। तो ये बात तो फिर क्या चिंता? मुझे ये चिंता है कि मैं राजा तो बन गया, पर मैं इस राज को कितने दिनों तक भोगूंगा, मुझे पता नहीं है मैं कितना जीऊंगा, और जब ये पता नहीं है मैं कितना जीऊंगा तो हर दिन डर रहता है कि पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा। तो मुझे ये जानना है कि मेरा आयुष्य कितना है, तो मुझे कोई अच्छा ज्योतिषी अभी तक नहीं मिला जिसको मैं पूछूं कि मेरी उम्र क्या है। बेताल ने कहा तुम्हें किसी के पास भी जाने की जरूरत, किसी के पास भी, मैं तुरंत बता रहा। 2 मिनट आंखें बंद की और कहा कि तुम पूरे 100 साल जियो, पूरे 100 साल जीना है तो तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। विक्रमादित्य ने कहा वो एक तो चिंता का विषय हो गया कि मेरी उम्र 100 साल, तुम जानते हो 2 शून्य है, एक एकाक और 2 शून्य, 1 शून्य भी खतरनाक होता है, 0 खराब होता है, मेरे तो उम्र के साथ 2 शून्य हो गई है, तो चिंता का विषय हो गया मेरे। तुम ऐसा करो कि मेरा आयुष्य या तो 99 वर्ष का कर दो और या तो मुझे 111 वर्ष का बना दो, मेरा चेंज कर दो। उसने कहा कि ये तो चेंज मैं नहीं कर सकता। आपको याद नहीं, भगवान महावीर को जब निर्वाण हुआ था उस समय देवता ने, इंद्र ने आकर के प्रार्थना की कि भगवान भस्म ग्रह लग रहा है, इस क्षण में आप यदि निर्वाण को प्राप्त हुए तो जैन धर्म पर बड़ी विपदा आने वाली है, तो आप अपना आयुष्य थोड़ा सा बढ़ा ले तो
आयुष्य बढ़ता नहीं है। तो विक्रमादित्य आपको ये बात मैं याद दिला रहा हूँ कि आयुष्य बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है। तो उसने कहा बढ़ता बढ़ता कैसे नहीं है? मान लो मैं 99 वर्ष में आत्महत्या कर लूं तो तब तो घट सकता नहीं, तब भी तुम बच जाओगे। तुम्हारा आयुष्य पूरा का पूरा मित्र, इतने शक्तिशाली हो तुम तो कुछ भी कर सकते हो। बेताल ने कहा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ पर ये नहीं कर सकता। न तो आयुष्य बढ़ा सकता हूँ न आयुष्य घटा सकता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं पूरा 100 साल मुझे तो चेंज करना चाहिए। तो कहा नहीं, ये चेंज तुम्हारा होगा नहीं, पूरे 100 साल जियोगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे पता चल गया, अब मैं सोचूंगा कि मुझे अपना जीवन कैसे जीना है, मुझे लोगों की रक्षा कैसे करनी है, मुझे लोगों की सेवा कैसे करनी है, मुझे लोगों का कल्याण कैसे करना है। अब वो सोचा, उसने कहा मित्र ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, चला बेताल चला। अब विक्रमादित्य सोच रहा है कि मुझे मेरी प्रजा इतनी अच्छी है, इसकी सेवा करनी, इसका कल्याण करना। सत्ता में आने के बाद कोई सेवा का और कल्याण का व्रत ले, ये बहुत बड़ी बात है। वरना पहले तो बहुत सारी बातें, उसके बाद कुछ नहीं। विक्रमादित्य ने सोचा कि अब मैं राजा बना, मेरी प्रजा कितनी खुश है। जब उसको पता चला कि मैं विक्रमादित्य हूँ, अवधूत नहीं हूँ, मैंने एक एक की आंखों में देखा कि कितना प्रेम भाव है, कितने खुश हैं वो, उनके भीतर से आनंद उमड़ रहा है। तो ऐसी प्रजा है, इस प्रजा के लिए मैं बहुत कुछ सेवा करूंगा। अब मुझे पता चल गया कि मैं 100 वर्ष जीने वाला हूँ। विक्रमादित्य आनंद से सो गए। अभी उनको सोने दें, जगाए नहीं, क्योंकि कितनी रातों से जाग रहे थे, कितनी रातों से निश्चिंत, आज निश्चिंत बने हैं, तो उनको हम सोने दें। फिर नेक्स्ट टाइम जगाएंगे तब क्या होने वाला है उसकी बात हम आगे करेंगे। हमारे सामने एक परिवार है, हमारे पराग भाई का परिवार। पहले ये ह्यूस्टन में थे और अभी ह्यूस्टन से बाहर रहते हैं, लेकिन यदा कदा आते रहते हैं। तो निखिल शायद कुछ कहने वाला है, पहले से जानते। और मैं एक खाली छोटी सी एक बात याद दिलाना चाहूँगी कि जब इस सेंटर की लैंड बाई की थी, उस समय इसको ऐसे हम ईमेल से हम कांटेक्ट में थे, तो पराग को लिखा था कि सेंटर के लिए लैंड बाई की है, और कुछ नहीं लिखा। उसने वहाँ से डोनेशन भेजा, इंडोनेशिया से सेंटर के लिए। तो ये एक परिवार है जो जेवीबी से पुराना जुड़ा हुआ है। जय और कुछ छोटे छोटे थे, हमारे पास बहुत आते थे, काफ़ी स्मृतियाँ हैं। तो ये परिवार आज यहाँ है, तो हम बहुत उनको देख करके सभी लोग जेवीबी के लोग खुश हैं। तो ऐसे सभी परिवार और भी नए परिवार है, आप आते रहें। आपके साथ भी यदा कदा कोई ऐसा संस्मरण जुड़ेगा, कोई संस्मरण जुड़ता है तो इंसान लंबे समय तक अपनी स्मृति में रहते हैं। तो आपसे बातें रहिए, और जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करते रहिए। इसी बात के साथ
पंचाणं नमो सिद्धाणं नमो आरोग्याणं नमो वज्रायणं नमो द्वैसप्तसामणं चत्तारि मंगलं अनंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पनत्तो धमो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनत्तो धमो लोकोत्तमं चत्तारि शरणं कवचामि अहंते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवली पन्नत्तं धमो शरणं कवचामि मंगलकरण स्वामी भिक्षुरो हम सब